नमस्ते दोस्तों, होम कंस्ट्रक्शन की इस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बाथरूम लीकेज रोकने के आसान और असरदार उपाय। दोस्तों, बाथरूम में पानी का लीकेज एक बहुत ही कॉमन और परेशान करने वाली समस्या है। अगर इसे समय पर रोका न जाए तो ये आपके घर की स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इसके लीकेज के कारण आपके कॉलम्स में भी क्रैक्स आने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि पानी लीकेज से आपके कॉलम्स के सरिया में जंग लगेगा और उससे कॉलम कमज़ोर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बाथरूम लीकेज रोकने के सबसे आसान और असरदार तरीके, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जो आपको मदद करेगा आपके बाथरूम लीकेज की समस्या से निजात पाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो पॉइंट नोटेबल हैं उनको नोट करके रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लीकेज होता क्यों है। पहली वजह ये होती है जो हम ग्राउटिंग करते हैं उसका ख़राब होना। टाइल्स के बीच के जॉइंट्स अगर खुल जाएं तो पानी नीचे चला जाता है और अच्छे मिस्त्री के हाथों टाइल का न लगना यह इसका मेन कारण है। हम लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता मिस्त्री ढूंढ लेते हैं जो कि अनुभवी कम होता है और उसकी वजह से टाइल के बीचों में जो ग्राउटिंग भरी जाती है वो भी सही से नहीं भर पाता और जॉइंट सही से नहीं मिला पाता। और दूसरी वजह हो सकती है कोनों और फ्लोर वॉल्स जॉइंट्स में गैप हो सकता है। और तीसरी वजह हो सकती है पाइपलाइन लीकेज होना। अक्सर हम लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मार्केट में सस्ते पीवीसी और यूपीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल कर देते हैं और वो समय के साथ साथ उनमें लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। और चौथी वजह हो सकती है आपकी वाटरप्रूफिंग की कमी। अगर इन कारणों को नज़रअंदाज किया जाए तो दीवार में सीलन और फफूंदी आ सकती है और आपके महंगे डेकोरेशन और वॉल पेंट खराब हो सकते हैं और घर में बदबू भी आ सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन अब मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बाथरूम को अच्छे से साफ़ करें। टाइल्स के बीच का पुराना जो ग्राउट भर रखा है उसको निकलवाएं, गंदगी और सीलन को हटाएं। इसके लिए आपको स्क्रैपर या ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इसके बाद ही आप उसमें नई ग्राउटिंग और कोटिंग सही से भरोगे और तभी वह चिपकेगी। कुछ लोग इसको सही से सफाई नहीं करते हैं और नई कोटिंग और ग्राउटिंग कर देते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद फिर लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए इसको आपने सबसे पहले अच्छे से सफाई लोहे के ब्रश से और इसके पुरानी ग्राउटिंग को पूरा निकलवाना ज़रूरी है। अब बारी आती है दोस्तों ग्राउटिंग की। टाइल्स के बीच के गैप को भरने के लिए एपॉक्सी ग्राउट कर सकते हो या वाटरप्रूफ ग्राउट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये नॉर्मल सीमेंट ग्राउट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफ होता है क्योंकि एपॉक्सी और वाटरप्रूफ ग्राउट से आपको यह समस्या से 80% निजात पाओगे। कुछ लोग इसमें नॉर्मल सीमेंट भर देते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे से लीकेज को प्रॉब्लम दूर कर सके। तो हो सके तो एपॉक्सी ही करवाना चाहिए। ग्राउट को जो है गैपों में अच्छे से भरवाइए और 24 घंटे के लिए इसे सूखने दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है दोस्तों वाटरप्रूफिंग कोटिंग। मार्केट में कई प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट का, एशियन पेंट्स का और आपके सिक्का और अदर्स बहुत सी कंपनियां हैं जिनके वाटरप्रूफिंग एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले आपको फ्लोर को अच्छे से सूखने देना है। फ्लोर और वॉल पर एक एक प्राइमर कोट लगाएं। फिर वाटरप्रूफिंग सल्ली या लिक्विड को 2 कोट्स में अप्लाई करें और ध्यान रहे कि जो केमिकल्स में रेशियो लिखे हैं सीमेंट और केमिकल्स का वो इस्तेमाल करें या फिर आजकल रेडीमेड केमिकल के साथ ही आता है तो वो यूज कर सकते हैं। एक कोट करने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे तक उसको सूखने दें। तुरंत दूसरा कोट इस्तेमाल न करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फर्स्ट कोट पूरी तरह से सूखने दें, फिर ही दूसरी कोट का इस्तेमाल करें।
पूरी तरह सूखने के बाद ही आगे को अपना काम करें। डोर और वॉल्स के जॉइंट में सिलिकॉन सीलेंट ज़रूर लगाएं। इससे पानी जॉइंट्स के नीचे नहीं जाएगा, खासकर शावर एरिया और कमोड के आसपास यह ज़रूरी है। और अगर लीकेज पाइपलाइन से हो रहा है तो यह काम आपको प्लम्बर से कराना पड़ेगा, क्योंकि यह काम प्लम्बर के बिना आप इसको नहीं कर सकते हैं। और जब आपने प्लम्बर को हायर करना है उससे पहले जब आपने मकान बनाया होगा तो मैंने कह रखा है कि उसमें आपने एक वीडियो को हमेशा आपके जब फिटिंग होती हैं तब उसको रखे रहिए, यह आपके काम आएगा। तो यह आज आपको दिखाकर प्लम्बर से बताना है उसको यहाँ से हमारी फिटिंग्स गई हैं, इससे कि आपके घर में टूट फूट कम होगी और आपके घर का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। प्लम्बर से कहिए सभी पाइप जॉइंट्स और आउटलेट्स को चेक करें और जहाँ से लीकेज हो रहा है उनको टाइट भी करें। दोस्तों, अगर आप यह स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका बाथरूम सालों तक लीक फ्री रहेगा। वाटरप्रूफ कोटिंग को नज़रअंदाज न करें, हमेशा एपॉक्सी ग्राउट को इस्तेमाल करें, कोनों में सिलिकॉन सेलेंट ज़रूर लगाएं और समय समय पर बाथरूम में मेंटेनेंस चेक करते रहें। और एक आपको मैं गोल्डन पॉइंट बता देता हूँ, अगर आपका नया मकान बन रहा है तो हो सके तो जब भी आप प्लम्बर से अपने घर की फिटिंग पानी की करवा रहे हो तो उसमें अच्छे पाइप का इस्तेमाल करवाएं, अच्छे यूपीवीसी सीपीवीसी पाइप्स आते हैं उनका इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि अभी कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपका दुगना तिगुना पैसा लग जाता है और इन प्रोडक्ट में ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है। और अगर आपने विथ मटेरियल्स यह दिया है ठेकेदार को तो आप ठेकेदार के कॉन्टैक्ट नोट में अवश्य अच्छी कंपनी के ब्रांड के पाइप लिखवाएं और हमेशा उसको चेक भी करें कि वह इसी कंपनी का पाइप डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, क्योंकि लिखते कुछ और हैं और जब उसको वहाँ अप्लाई करना होता है तो वह डुप्लीकेट कंपनी के या लोअर क्वालिटी के पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यह था बाथरूम की लीकेज की प्रॉब्लम्स कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर आप नया बाथरूम्स बना रहे हैं तो उसमें अप्लाइंग कर सकते हैं, और अगर आप लीकेज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसको इस तरह से आप अपना सीलन को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी और यह आपके काम आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसको जिनको ज़रूरत है आपके कलीग्स को उसको भी आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।